प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान राजभवन में राज्य की विभिन्न सेलिब्रिटी मौजूद रहीं। इनमें मुख्य रूप से पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा, पद्मश्री से सम्मानित अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन आदि शामिल हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी 100वीं कार्यक्रम जो ये मन की बात का जो ये कड़ी देखी और सुना, उससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक भारत के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आम जन के साथ जिस तरह से जुड़ाव है और आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रख के उनके लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो चिंतन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये राष्ट्र के लिए बड़े गौरव और एक अच्छी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति इस समय देश का प्रधानमंत्री है जो सभी के मन की बात को समझकर उसको अपने मन की बात के साथ शामिल कर रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आम जन को छुआ है। एक एक दूर दराज के क्षेत्रों में जहां लोगों की पहुंच भी मुश्किल है, वहां जाकर के उन लोगों को मन की बात को समझना और उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ाना, वस्तुतः देखा जाए तो एक राष्ट्र के प्रमुख का ये कर्तव्य भी है। तो उसका वो निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं पुनः उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और मन की बात के माध्यम से सभी को जोड़े रखने के लिए और भविष्य में इसी तरह से राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करते रहने के लिए उनको अपनी ओर से मंगल कामनाएं देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही मन की नहीं, पूरे देश के मन की बात कहते हैं, जो कि बहुत ही प्रेरणास्पद है और पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही प्रेरणास्पद यह कार्यक्रम चलता है। हमें बहुत ही आनंद आता है इसमें। आपके और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, देश की जान, आन बान शान, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का 100वां एपिसोड पूरा हो गया है। उसके लिए हमारी यानी अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। और हम यही कहना चाहेंगे कि दिल से जो बात निकलती है, मन से जो बात निकलती है, असर रखती है। हाँ नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उन्होंने अपनी बात को इस तरह पेश किया है कि पूरी दुनिया में वो असर रख रही है, सुना जा रहा है। मन से सुनी जो मन की बात, दिल को लगे दिल के जज्बात, 100वीं कड़ी मुबारक हो। आपको कितनी मालूमात। हमारे जो माननीय नरों के इंद्र हैं, वो राजा ना बनकर हमारे बड़े भाई की तरह, एक सेवक की तरह हमसे आम आदमी की बातें शेयर करते हैं। जो उनका विचार है, जो उनकी विजन है, बहुत ही अच्छी है। लोकल के लिए वोकल होना और फिर लोकल बिकमिंग ग्लोबल, ये हमने इतने 8 साल 9 साल में देखा है कि कैसे लोकल के लिए हम पहले वोकल हुए और फिर वो ग्लोबल तक पहुंचा है। दूसरा, वेस्ट इज़ ऑल्सो वेल्थ, कि जो कचरा है उससे भी अपन चीज़ उत्पादन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। टॉयलेट्स हैं, सफाई है, बेटी डॉटर्स के लिए, बिटियाओं को सक्षम बनाने के लिए। ऐसा लीडर, मन की बात समझने वाला, उसको बताने वाला बहुत ही कम मिलता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ये अटेंड कर पाए। मन की बात एक इतने वाइडर पैनोरमा के ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ऐसा अभिनव कार्यक्रम है जिसकी पहुँच और जिसकी मान्यता पूरे दुनिया में फैली है। और प्रधानमंत्री जी विभिन्न मुद्दों पर देश के, समाज के, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात हो, चाहे कोविड की क्राइसिस की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे स्टोरी टेलिंग की विद्या हो, तो ऐसे इतने वाइडर पैनोरमा के ऊपर मन की बात कर कर वो देश की जनता के साथ रूबरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अभिनव काम है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी और देश की जनता के बीच में जो डायरेक्ट संवाद है, उस प्रक्रिया को इसने इतना मजबूत किया है और लोकतंत्र को जमीनी धरातल के ऊपर उतार कर लेकर आए हैं। मन की बात को लेकर के हम लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश की मन की बात
सोच करके वो बोलते हैं और देश इसको समझता है, सुनता है और करता है। और अगर ये मन की बात और ढंग से आगे तक चले तो देश का काफ़ी उद्धार हो सकता है, देश आगे आगे बढ़ सकता है। तो मन की बात को मैं भी हमेशा सुनता हूँ और देश भी सुनता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद। असल में मन की बात में मुझे एक बड़ा गहराई दिखती है कि ये ऊपर की बातें नहीं होती है। मन की बात में वो अपने देश को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के और अपने राष्ट्रीय धर्म को लेकर के और मन की बात में झलकता है। इसलिए मन की बात को सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मोदी साहब की जो मन की बात है वो बहुत सब लोगों को अच्छा लगता है और बढ़ावा मिलता है और औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत 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 एक ताकतवर है और मतलब उससे बहुत मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और बहुत अच्छी बात है कि वो ये अभियान चला रखा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बातें कही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें सबके टैलेंट्स की पूजा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो हमारे साथ के हों या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स क्यों ना हों। और ये काफ़ी काम आता है। मैं मेरी फील्ड में भी इसे काफ़ी लेना चाहूँगी। और ऐसे मन की बात से क्योंकि मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहती हूँ सोशली, पर इन एपिसोड से हमें काफ़ी पता चलता है कि इंडिया में क्या हो रहा है। छोटी छोटी जगहों तक ये बात पहुँचती है, इससे हम कनेक्ट होते हैं इंडिया के 140 करोड़ पीपल से और वो हमसे कनेक्ट होते हैं और मोटिवेशन मिलता है। ये एक माइलस्टोन है और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही माइलस्टोन होते रहें और एपिसोड्स आएँ मन की बात के और इनसे हम भी मोटिवेट होते रहें, इंस्पायर होते रहें और आगे अपनी कंट्री को बढ़ाते रहें। एपिसोड्स आज तक होते आ रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पता चल रही हैं आज की डेट में ये है कि हम लोग के देश में कितनी चीज़ें हो रही हैं, कितने लोग कितना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन जैसे लोगों से बात करके ना ही उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, बट उन जैसे कई लोगों को आगे बढ़ने की कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो भी ऐसे काम करें, उनके मन में जो चीज़ें हैं वो बाहर लें। वही बात है, जो मन में है अगर उसे हम बाहर ले आएँ तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अभी 5वें नंबर पे है विश्व की इकनॉमी में। हम 1 नंबर पे जा सकते हैं, ना ही इकनॉमी वाइज आर स्पोर्ट्स इज़ डूइंग वेरी वेल। हमारी हर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मन की बात से मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर और एक जनरल पब्लिक का डिफरेंस है वो थोड़ा 1 to 1 हो जाता है। वो अपनी मन की बात कह पाते हैं, उससे हम भी अपनी मन की बात उन तक पहुंचा पाते हैं। तो ये एक मन की बात के एपिसोड से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा की ज़्यादा सुन पाएँ और एक डिफरेंस ऑफ जो हिंदुस्तान के लोगों में है वो कम होता जाए। प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो हम सभी सुनते हैं और मैं ये कहूँगी कि जो नहीं सुनते उन्हें भी सुननी चाहिए, जिससे कि लोगों को जागरूक हो। उनकी नई नई योजनाएं जो मन की बात में वो लेके आते हैं हम लोगों के सामने, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा हमारे साथ जो नई नई योजनाएं लेके आ रही हैं देश में, उन सभी को साझा करते हैं। खिलाड़ियों के लिए भी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं शामिल की है और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने नए नए ग्राउंड्स के लिए अपने बजट पास किया है, ग्राउंड्स के लिए। और उनकी स्कॉलरशिप में जो इंडिया खेल के आ रहे हैं और नेशनल में मेडल है, उनके लिए डायरेक्ट जॉब के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने नई नई स्कीम निकाली है और स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की है। और जहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है उन सभी राज्यों और जिलों में ग्राउंड की व्यवस्था की है खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा देने के लिए।